लीजिए, हम एक सवाल करते हैं इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए एक्स बाई जेड लिमिटेड। हाँ जी, कंपनी है, ठीक है। क्या हेडिंग डाली? एक्स बाई जेड लिमिटेड, एक कंपनी है, ठीक है। तो पहला एंट्री लिखिए आप, ₹2,00,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। क्लियर? क्या किया है? ₹2,00,000 लगाकर शुरू किया। आप लिख लेंगे, लिखो। अगली एंट्री लिखिए, अशोक से माल क्रय किया। अशोक से माल क्रय किया। अब क्या किया है वो यहां लिख देते हैं। सीरियल नंबर हो गया, आइटम हो गए और रेट हो गया, या क्वांटिटी कर दे रहा है QT बाय, इधर यूनिट डाले दे रहा है, ठीक है। यूनिट, रेट, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ओके। यहाँ से हमने लगभग तो एक से लेके हमने आइटम बना दिए, कितना माल खरीदा है, और ये लिख दिया हमने कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑयल, क्लॉथ, ठीक है। राइट, लिख दिया। 10, 5, 50, 100 मीटर, 200 किलो शुगर, 25 किलो पेन, 10 और 10। अब यूनिट का मतलब ये है, यहाँ पर हमने नक्श बना दिया। ऑयल को हमने लीटर में दे दिया, इसको हमने मीटर में दे दिया, इसको हमने केजी में दे दिया, इसको भी हमने केजी में दे दिया, अभी सिंपल, ठीक है। यहाँ पेन को पीस में या नक्श में दे दिया, और इसको DOZ में दे दिया, राइट। इतना हो गया। अब इसके बाद रेट हमने लगाया ₹25,000 का, फिर ये ₹5,000 का, ये हमने ऑयल ₹120 लीटर, क्लॉथ ₹150 मीटर, गेहूँ ₹25 किलो, यहाँ पर शुगर ₹36 या ₹39 किलो, राइट। फिर पेन आ गए ₹25 का एक पेन, और केला हो गए ₹25 दर्जन। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इतना माल हमने बनाया, लिख दिया, राइट। इसको उतारो जल्दी से फटाफट। मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हो, या ग्रुप पे डाल लो, या लिख लो।
हो गया क्लियर। तो देखिए इतना करने के बाद हमने दूसरी एंट्री लिखी, माल बेचा, नरेश को माल बेचा। किसको माल बेचा है हमने? नरेश को। इसका हम योग भी लगा सकते थे, कितने का हुआ ये 3,08,475 रुपये का हो गया। ठीक है, अब अगले राउंड में हमने क्या कर दिया, नरेश को माल बेचा। क्या किया? नरेश को माल बेचा। तो बेचा शब्द इधर हमने यूज कर लिया। अब इनकी संख्या हमने कम कर दी, हमने 4 बेच दिए, 2 बेच दिए, 45 बेच दिया, 56 बेच दिया, 120 किलो बेच दिया, 23 किलो बेच दिया, 6 बेच दिए, ये तो हमने 9 दर्जन बेच दिए। अब रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये 26,000 के हिसाब से बेच दिए, ये हमने 5500 के हिसाब से बेच दिया, ये 130 के हिसाब से बेच दिया, 160 के हिसाब से बेच दिया, ये 26 के हिसाब से बेच दिया, ये 42 के हिसाब से, और ये 26 के हिसाब से, ये भी हमने 30 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ऐसा टोटल हमने माल इतना बेच पाए। अभी जो लिखा है नरेश को माल बेचा, उसमें जे क्वांटिटी कर लो अकेले, क्या जे और जे एक कॉलम खींच लो, माल तो वही है सब, लेकिन बेचा कितना कितना है, जे क्वांटिटी डाल दो आप। बाकी गुणा वड़ा तो बाद में हो जाएगा, केवल 2 चीजें लिख लो, एक क्वांटिटी वाला और एक रेट वाला। आ गया। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है आपका क्या बनाना, यूनिट्स बनाना और स्टॉक आइटम बनाना। अभी केवल 2 चीजों पर फोकस कर रहा है, स्टॉक आइटम और यूनिट्स। तो यूनिट्स में आपको क्या क्या बनाना, नक्स बनाना, लीटर बनाना, मीटर बनाना, केजी बनाना है और DOZ बनाना। इसके अलावा कोई, और आइटम में जितने सारे आइटम बनाना 8 प्रकार के। क्लियर। अब देखिए, अब हम टैली में काम करते हैं। टैली में हम काम करेंगे तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना पड़ेगी, XYZ LTD, राइट, जो हमने लिखाया था, अब वो यहाँ डालना है। अब क्या होगा, यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहला काम है यूनिट्स बना लो। आप बोलते जाओ क्या लिखा है, NOS लिखा है, ठीक, लीटर लिखा है, मीटर लिखा है, KGB लिखा है, DOZ लिखा है। हो गया, बस ज़्यादा टेंशन वाला काम है ही नहीं, सीधा सीधा लिखना है। अब इसके बाद आप कंपाउंड था ही नहीं, इसलिए कंपाउंड बनाया नहीं हमने। फिर कहाँ पहुँची, आइटम पर क्रिएट क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर काय में जाएगा, नक्स में, काय में जाएगा, नक्स में। फिर इसके बाद प्रिंटर आ गया, प्रिंटर नक्स में चला जाएगा, और ऑयल काय में जाएगा, लीटर में जाएगा, और किलोऑक्स मीटर में चला जाएगा, है वेट हो गया तुम्हारा, ले कितना किलोग्राम में, और शुगर हो गया केजी में, और बताओ पेन हो गया, नक्स में, बनाना DOZ। मतलब ये सिंपल काम था, मतलब यदि एक बार यदि किसी को बता दिया जाए तो कोई भी क्लियर कर लेगा। ठीक है, इतना करने के बाद बाकी सब चीजें पता ही है आपको। क्या, वाउचर पे जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे, और यहाँ F9। सबसे पहले तो अब सवाल करने के लिए कहाँ जाएंगे, F6 दबाएंगे, क्योंकि लिखा है 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, तो कैश करेंगे, और यहाँ अल्ट-C करेंगे कैपिटल। जो माइनस में आ रहा था हमारा कैश, अब वो नहीं आएगा।
तो यहाँ पर 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया गया है। कोई दिक्कत इस एंट्री में? एंटर किया। अब क्या हुआ है, माल खरीदा है तो F9 करेंगे। अभी चूंकि उधार ही माल खरीदा, किससे खरीदा है? अशोक से हमने खरीदा है और अशोक को हम सन्डरी क्रेडिटर्स मानेंगे। क्या मानेंगे? ये तो आपको भी पता है कि जिनको पैसे देना होते हैं कंपनी को। और यहाँ पर एक लेजर और कौन सा बनाया जाएगा? परचेज का। ठीक है, परचेज। अब यहाँ क्या करोगे, क्या खरीदा है? सबसे पहले आपने बताइए, कंप्यूटर कितने? 10। कितने का? 25,000 का। कितने का? 25,000 का। दूसरा क्या खरीदा? प्रिंटर कितना? 5। कितने के? 5,000 का। और बताइए, ऑयल खरीदा कितना? 100 लीटर 120 के हिसाब से। नेक्स्ट, किलो 100 150 के हिसाब से। हाँ हाँ 200 किलो 25 के हिसाब से। शुगर 25 39 के हिसाब से। हाँ, पेन खरीदा 10 25 के हिसाब से। हाँ, और केला तुमने खरीद लिए कितने दर्जन? कितने का एक? 25 का एक। तो ये आ गया अपना 3,08,475 आ गया। मतलब वहाँ भी क्लियर था और यहाँ भी क्लियर है। हिसाब किताब बराबर, इसे एक्सेप्ट के द्वारा सेव कर दो। अब यही माल हमें बेचना पड़ा था, इसी में से बेचोगे कि अलग से लाओगे? तो आपको एफिट करना है। अब किसको बेचा? अल्टसी किया। उन्होंने कहा नरेश को बेचा है, तो क्या में जाएगा? क्या में जाएगा? डेबिटर्स, सन्डरी डेबिटर्स। तो ये अपन कहाँ जाएंगे? सीधा सेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल्स। सेल्स को सेल्स में क्या करोगे? यहाँ पर क्या बेचा है बताओ? कंप्यूटर कितना? 4 बेच दिए। 26,000 का एक, तो हमें फायदा हो रहा है। हाँ, प्रिंटर कितना बेच दिया? 2 बेच दिए 5500 के हिसाब से। और बताओ, 45 लीटर 120 के हिसाब से। 130 के हिसाब से बेचा, वही हम कह रहे हैं। हाँ, 56। हाँ, 160 के हिसाब से। 120 26 के हिसाब से। 42 के हिसाब से। पेन 6 26 के हिसाब से। बनाना 9 दर्जन 30 के हिसाब। तो ये आ गया 1,34,320 रुपया। ठीक है, इसमें हमारी देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है। बैलेंस शीट में 2 लाख थे और जितना प्रॉफिट हुआ वो भी जुड़ गया होगा, डेबिटर्स क्रेडिटर्स भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कितना हो गया हमारी बैलेंस शीट पे, क्या प्रभाव पड़ा। हमने तो लागत 2 लाख की लगाई थी, लेकिन ये हो कितने की गई? अरे 5,14,000। इतना हमारा सब देनदार भी है, लेनदार भी है, संपत्तियां भी है, माने एक लाइबिलिटीज भी है और एसेट्स भी है। देखो, एक साइड लाइबिलिटीज दिया गया है और एक साइड एसेट दिया गया है। मतलब दोनों पक्ष आपस में बराबर है, जितना देना है उतना हमें लेना भी है। ठीक है, ये बात कही गई। क्लियर? लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ है? ये 6250 का। ठीक है, अब स्टॉक में हम ये सब चीज़ें वॉच कर सकते हो। स्टॉक समरी पे चले जाओगे तो ये दिखा दिया, अभी स्टॉक पड़ा है 1,80,000 का। कितने का? 1,80,000 का पड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया कितना प्रॉफिट हुआ है? 6250 कैसे कैसे हुए थे ये उसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। राइट, कोई दिक्कत? तो ये हिसाब किताब अभी हमने पहले की एंट्रियों में नहीं देखा है, लेकिन अब हमने आज 2 वीडियो बने होंगे, उसमें आप देख सकते हो शुरुआत हमने कैसे की और यहाँ पर क्या किया। अब बात आती है, उसने पैसे चुका दिए, क्या हो गए? मान लो उसने बोला हमसे पैसे दो,
अशोक ने बोला पैसा का पेमेंट करो भैया, 2 दिन हो गए, तो आप कैश करेंगे और यहाँ अशोक कर देंगे। सर एक काम करो, अभी आप 1,50,000 रुपये ले लो, बाद में देखते हैं, 3 लाख देना थे तो 1,50,000 रुपये हमने उसके पेड कर दिए। तो अब बैलेंस शीट पे अब क्या असर पड़ेगा? बैलेंस शीट का फिर देखिए असर 364 पे आ गई। क्यों आ गई? दायित्व भी घट गया और यहाँ संपत्ति भी घट गई, इसलिए दायित्व उधर माइनस हुआ और यहाँ से कैश चला गया, तुम्हारे हाथ से आ गया ना। तो फिर आगे हमें फिर भैया उसने कहा नरेश को भी बेचा था। अब हमने कहा भैया नरेश भाई अब पैसे दो यार, तो दे नहीं रहे। नरेश से हमें कितना चाहिए था देख लो, नरेश से 1,34,000 चाहिए था, उसने 1,20,000 का पेमेंट कर दिया। कितने का कर दिया? तो अब बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा? बैलेंस शीट का लेनदारियां घट जाएंगी, संपत्ति बढ़ जाएगी आपकी। देखिए कैसे बढ़ेगी बैलेंस शीट, देखिए क्या होगा, दायित्व कम हुए, लायबिलिटीज कम हो गई। क्लियर? तो ऐसा हमारा कैलकुलेशन होता जाएगा और प्रॉफिट आपको यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। तो ये बनेगा